राधे राधे गाइस। अगर आप भी विराट कोहली और डुप्लेसी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस, लखनऊ के मैदान पर डुप्लेसी का धारा अपनी पलटन के साथ मचाई इस कदर तबाही कि खून के आंसू रोने को मजबूर हो गई लखनऊ की टीम। तो आखिर ऐसा क्या हुआ लखनऊ और बेंगलुरु के बीच हुए इस ज़बरदस्त महामुकाबले में, जिसमें बेंगलुरु ने पलट कर रख दिया पूरे क्रिकेट जगत का होश। कितने चौके छक्के बरसाए बेंगलुरु ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के दौरान। इस महामुकाबले की पूरी हाइलाइट्स हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली और डुप्लेसी में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान है? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, लखनऊ और बेंगलुरु के बीच हुए ज़बरदस्त महामुकाबले को देखने के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। दर्शकों में जोश और रोमांच की कोई कमी नज़र नहीं आ रही थी। इस महामुकाबले से पहले जब सिक्का उछाला गया तो लखनऊ के डुप्लेसी पहले सिक्का जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि उनका फैसला देखकर शुरुआत में सब हैरान थे, क्योंकि बेंगलुरु के रणनीति में लोगों को समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तो गाइस, बेंगलुरु के लिए एक बार फिर लखनऊ के मैदान पर शोर मचाने के लिए किंग कोहली के साथ डुप्लेसी की जोड़ी पहले मैदान में उतरी। तो वहीं पहले ही गेंद पर विराट कोहली ने कुणाल पांड्या के खिलाफ मैदान को चीरते हुए चौका बटोर लिया और अपना खाता खोल लिया। पहले ही गेंद में समझ में आ रहा था कि मुकाबला एक बार फिर कांटों को टक्कर देने वाला है। उसके बाद कुणाल ने फिर वापसी की और इसके बाद दोनों को इस ओवर में कुछ करने ही नहीं दिया। तो गाइस, जहां पारी के दूसरे ही ओवर में दो खिलाड़ियों के ने रनों की रफ्तार बढ़ाते हुए लखनऊ के केएल राहुल के साथ एक जानलेवा हादसा हो गया। जी हाँ, इस ओवर के अंतिम गेंद में बाउंड्री के पास गेंद की पकड़ने की कोशिश में राहुल खुद को घायल कर बैठे, जिसके बाद उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि उन्हें कंधों पे उठाकर स्टेडियम से बाहर ले जाया गया। फिर क्या, उसके बाद सब उनकी ही दुआ प्रार्थना किए जा रहा था। लेकिन कप्तान के बाहर होते ही लखनऊ इस बार फिर इस महामुकाबले में बहुत पीछे लग रही थी। लेकिन गाइस, लखनऊ के गेंदबाज अपनी परिस्थिति का बखूबी फ़ायदा उठा रहे थे। जहां तेज़ गेंदबाज पावर प्ले में राज करते हैं, तो वहीं परिस्थिति को समझते हुए कुणाल पांड्या एक छोटा सा विकेट चटकाने का प्रयास में लगे हुए थे। लेकिन ये दोनों एक विशेष तारीख खिलाड़ी हैं। इन्होंने कुणाल के घातक गेंदबाजी का मुंह तोड़ जवाब दिया। तो वहीं बात करते हैं, उन्होंने कोई भी सफलता उन्हें हासिल ही करने नहीं दी। अब तक गेंद और बल्ले के बीच ज़बरदस्त मैच खेलने को मिल रहा है, जहां बल्लेबाजों पर लखनऊ हावी नज़र आ रहा है। तो गाइस, इन दोनों खिलाड़ियों को ज़्यादा देर तक रोक पाना लखनऊ के बस की बात तो नज़र नहीं आ रही। जैसे ही नवीन गेंदबाजी में आए, विराट से लेकर डुप्लेसी पर टूट पड़े। आपको बता दें कि उनका स्वागत डुप्लेसी ने अपनी तूफानी छक्कों से करके अपना पूरा तेवर स्टेडियम को दिखा दिया। उन्होंने अपना गियर बदलना भी शुरू किया था। इस ओवर को बड़ा बनाते हुए कोहली ने भी अपना अंदाज बदला और ओवर के अंतिम गेंद पर अपना चौका जड़ाकर 12 रन बटोर लिए। जी हाँ गाइस, लखनऊ के फैंस निराश अभी से ही लग रहे थे, लेकिन दोनों इस महामुकाबले में शान जमाए हुए थे। ऐसे में कुणाल पांड्या एक बार फिर मोर्च संभालने आए और विकेट चटकाने के लिए खुद गेंदबाजी में आए। उनकी रणनीति को समझते हुए कोहली और डुप्लेसी ने भी संभल गए और इस रन को दोनों मिलाकर केवल 5 रन ही बना पाए। लेकिन लखनऊ को वापसी एक बार फिर मौका देना ज़रूरी नहीं समझा। जी हाँ गाइस, लखनऊ की पिच गेंदान की काफ़ी बहुत थी और गेंदबाज को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में इन दोनों खिलाड़ियों ने जोखिम ना लेना ही ज़रूरी समझा। ऐसे में ये दोनों विरोधी गेंदबाज को तहस नहस करने के लिए जाने जाते हैं। तो इन्होंने संभल कर बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर में पावर प्ले में केवल 42 रन बनाए। उनका ये अंदाज देखकर हर कोई हैरान था, लेकिन परिस्थिति के हासिल में उन्होंने बेंगलुरु को मजबूत शुरुआत दिलाई थी।
और लखनऊ को किसी भी कीमत पर विकेट चटकाना नहीं चाहती थी। लेकिन देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतक की पार्टनरशिप हो गई चुकी थी। ये दोनों खिलाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अभी से पूरे स्टेडियम में केवल बेंगलुरु के नारे सुनाई दे रहे थे। वहीं हमारा लखनऊ के फैंस के पसीने छूट चुके थे, क्योंकि उनकी टीम ये दोनों बल्लेबाजों को रोक पाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही थी।